ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की आज 27 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने माया से बहुत सावधान किया। बच्चे, माया बड़ी दुस्तर है, माया विकर्म करा देती है, बाप से मुख मोड़ देती है। हाँ, कई बच्चे क्या करते हैं, अहंकार में कमेटियां बना लेते हैं, कमेटियां बना के हाँ फिर क्या क्या फैसले करते रहते हैं, अपनी मत पर क्या क्या करते हैं। बाबा ने कहा अरे बाप से राय लेनी चाहिए। अगर कोई बात है, किसी की कोई बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए, ना कि खुद कमेटियां बना लो। अच्छा, कमेटी सुबह सर्विस प्लानिंग कमेटी भी बनाओ तो फीमेल बाबा ने कहा बहनों को जरूर रखना चाहिए। ये कलश बाबा ने माताओं के सिर पर रखा है। कितना अच्छा आज बाबा ने बताया। बाकी बच्चे, माया कुछ ना कुछ विक्रम कराती रहती है, इससे बच्चे तुम्हें बहुत सावधान रहना है। आज बाबा ने कहा सब आत्माएं अपने अपने अकाल तख्त पर बैठी हैं, तो सारा दिन अभ्यास करें। अकाल तख्त पे मैं आत्मा चमक रही हूँ, सारे विश्व की आत्माओं पर किरणें फैल रही हैं सर्च लाइट की तरह। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा बाप भी है और टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप बन के हमें कितना वर्षा देता, टीचर बन के हमें रोज पढ़ाने आता और पढ़ा पढ़ा कर नॉलेजफुल बना देता, सतगुरु बन के हमारी सदगति करता। फिर बाबा ने कहा ड्रामा देखो, वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बच्चे, ये हूबहू फिर से तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। ये हूबहू रेपिटेशन चलता है, 5000 वर्ष का चक्र है, इसमें कुछ चेंज हो नहीं सकता। तो बच्चों की बुद्धि में ये चक्कर भी घूमता रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चों को बहुतों का कल्याण कर रहे हैं, औरों का कल्याण करते लगे रहना चाहिए। कल्याण करते 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 फिर अकल्याण करना शुरू कर देते, तो वो नहीं करना चाहिए, तो गिर पड़ेंगे, माया गिरा देती है। ये बाबा ने देखो, आज हम मुरली मंथन कर रहे हैं अहमदाबाद के चांद खेड़ा सेंटर से। यहाँ संगीता बहन जी इंचार्ज हैं और हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर विंग में भी जुड़ी हुई है, और बहुत ही अच्छी सेवा, यहाँ बड़ा अच्छा भवन बाबा का बना है। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा कि बच्चे, कदम कदम पर बच्चों को श्रीमत लेना है, श्रीमत पर तुम्हें हर कदम चलना चाहिए। बस बच्चे, मनसा वाचा कर्मणा, तुम बच्चों को पवित्र रहना है। ये देखो बच्चे, आंखें भी बहुत धोखा देती हैं, गिरा देती हैं, क्रिमिनल आए हो जाती है। नहीं बच्चे, तुम तो सब आत्माएं हो, भाई भाई की तुम्हारी दृष्टि रहनी चाहिए। इसलिए अंतिम जन्म में बच्चे पवित्र जरूर रहना है। इसलिए बाबा ने फिर कहा कि बच्चे, तुम कौन हो, तुम बाबा की श्रीमत पर कदम कदम बाबा के डायरेक्शन लेकर पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम हो पद्मा पदम भाग्यशाली, तो ऐसा भाग्यशाली बनना है। बच्चे, गाया भी जाता है ना क्या, यदा यदा ही धर्मस्य अग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य। तो किस तरीके बाबा ने कहा, जब जब धर्म की गलानी होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं धरती पर आता हूँ, आकर के अधर्म का विनाश करके सत धर्म की स्थापना करता हूँ। तो फिर से मैं आया हूँ, बाबा ने कहा फिर से आके तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ। तो बच्चों को बाबा को याद करना चाहिए, याद से बच्चे लिंक जुड़ी रहे, तुम्हारी लिंक नहीं टूटनी चाहिए। एक बाप के सिवाय तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। याद से तुम आत्मा पावन बन जाती है, याद से तुम्हारी जंक उतरती जाती है। तो याद का बच्चे औना रखना है, जितना याद करेंगे उतना शक्तिशाली बनते जाएंगे। ये बच्चे बाबा ने फिर याद का, फिर बाबा ने कहा बच्चे घर वापस चलना है, बाबा तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया। तुम्हारा असली धाम कौन सा है, वो है घर। घर से सब आत्माएं आई, कहते हैं ना, कहाँ से तू आया कहाँ तुझे जाना, दुनिया है मुसाफिर खाना।
वास्तव में हम सब परम धाम से आए हैं और परम धाम जाना, दुनिया हम सब के लिए एक मुसाफिर खाना है। तो बाबा कहते समझोगे अगर गेस्ट तो बन जाओगे बेस्ट। तो हमें बेस्ट बनना है तो हमें इस दुनिया में रहते हुए सब कुछ न्यारा और प्यारा रहना। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया है बच्चे, कब्रिस्तान होनी है। आज बाबा ने कहा बच्चे लास्ट में तुमको पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे कि मैं क्या पद पाऊंगा। पद पद में फर्क तो होता है, मेहतर बनना, दास बनना, प्रजा बनना और राजा बनना। पता तो रहता है अंदर में कि मैं मेरा ये पद है, उनका वो पद है। भले सब सुखी है, सुखी राजा सुखी प्रजा, परंतु पद में तो फर्क है। तो तुम बच्चों को पद, उच्च पद प्राप्त करना है तो बच्चे इसलिए खूब अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है। सतयुग में बच्चे तुम सब अब बन रहे हो डबल सिरताज। एक धर्म होगा, एक राज होगा, एक भाषा, एक कुल होगा। ऐसी सुंदर दुनिया जहाँ कोई दुख का नाम नहीं। इसलिए बाबा ने कहा घड़ी घड़ी बच्चे शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो। तुम जा रहे हो सुख धाम वाया शांति धाम, तो तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए। बाबा आया है तुम बच्चों को ले जाने के लिए, ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए, नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए। तो बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे समझते हो कि बाबा कैसे हम बच्चों को ऊंचा बना रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे आज्ञा उल्लंघन कर अगर रास्ता उल्टा ले लिया तो स्वर्ग की बजाय नरक में चले जाएंगे। इसलिए कदम कदम पर बाप की आज्ञा लेनी है। अगर बाप की आज्ञा पर चलते, बाप बिना मांगे तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण कर देते। तुम्हें कोई भी अपनी इच्छा नहीं रखनी। बाबा अपना आप सब केवल आज्ञा पर चलते चलो, श्रीमत पर चलते चलो, बाबा सब कामनाएं पूर्ण कर दे। कितना अच्छा बाबा ने बताया हमारी सब कामनाएं अब पूर्ण होती हैं। तो बाबा ने कहा ये जो नॉलेज बाबा तुम बच्चों को देते हैं ना, बच्चों को इस पे मंथन करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। मंथन करने से भी रतन निकलते हैं, तो उन रत्नों को फिर बाबा ने कहा प्रयोग कराना। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि कोई बात देखो और खुद ला को हाथ में उठा लो, नहीं नहीं, अपने हाथ में ला नहीं उठाना है, बाप को समाचार देना है। बाबा अपना आप सावधानी देंगे, तुम बच्चों को ला नहीं बैठाना। औरों को कल्याण कर और खुद अपना कल्याण कर दे तो बाबा ने कहा उसका क्या फायदा। इसलिए खुद का भी कल्याण करना है। तो ये प्यारे बाबा के आज महावाक्य थे। बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसा नहीं कि बाप का बनकर बाप से योग नहीं लगता। बाप की याद करेंगे तो जैसे ऐसे लगेगा शिवालय के निकट जा रहे हैं, शिवालय में जा रहे हैं, ऐसा अभ्यास करना है। तो आज का वरदान भी था, बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से बाबा ने कहा दिल नहीं लगाना, नरक से स्वर्ग से दिल भले लगाओ। वरदान था ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप भव, समाधान स्वरूप बनना है। तो ये ज्ञान की पॉइंट जो सुनते हैं ना मुरली के, खूब रिवाइज करो। दिन जितना रिवाइज करेंगे तो उतना समाधान स्वरूप बनते जाएंगे। तो समाधान स्वरूप भव, ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर सो। इसलिए बाबा का मुरली मंथन है ना, इससे सारी रिवाइज हो जाती। कोशिश करो कम से कम 100 आत्माओं को ये शेयर जरूर करो बिन बिन ग्रुप्स में, ताकि बाबा की मुरली रिवाइज हो, प्रेरणा दे। तो आज बाबा ने कहा ना मुरली की पॉइंट रिवाइज करने वाले ऐसे बाबा ने कहा कि समाधान स्वरूप बन जाते, कोई समस्या उनके सामने ठहर नहीं सकती। फिर आज बाबा ने स्लोगन में भी कितना सुंदर कहा। बाबा ने कहा हरेक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। सम्मान देना, सम्मान प्राप्त करना, जितना सम्मान देंगे बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली सम्मान मिलता ही जाएगा। सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। कितने सुंदर सम्मान प्राप्त करने की ये इतनी ऊंची स्थिति है। तो बाबा ने कहा गिव रिगार्ड एंड टेक रिगार्ड।
मान सम्मान दो और सम्मान लो, सम्मान देने से ही सम्मान मिलेगा ना। तो ये बाबा ने खास कहा। और आज अव्यक्त इशारे में भी बाबा ने कहा जीवन बंध के साथ जीवन मुक्ति और मुक्ति का अभी तुम अनुभव कर सकते हो, उसका अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।